Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your history teacher, Miss Farheen, and I welcome you all to your history class. My dear students, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपकी हिस्ट्री 6 बुक से जो इस्लामिक लाइफस्टाइल था, जब इस्लाम इंट्रोड्यूस हुआ और इस्लाम से पहले अरब की क्या कंडीशन थी और इस्लाम आने के बाद क्या चेंजेस आए, हम इस चैप्टर में वो डिस्कस करें। मैं आपको लेक्चर नंबर 1 भी पढ़ा चुकी हूँ, इसका कंप्लीट इंट्रोडक्शन भी दे चुकी हूँ। लास्ट लेक्चर में हमने अरब की सूरत हाल पढ़ी थी, दैट हाउ वाज इट बिफोर इस्लाम। सो इन टुडेज लेक्चर यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द लाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद इन मक्का। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमने लाइफ को डिस्कस करना है, यानी कि वी आर गोइंग टू डिस्कस द लाइफ ऑफ नबी हज़रत मोहम्मद खातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एट मक्का। सो मक्का में रहते वक्त जब तक उन्होंने हिजरत नहीं की थी, उससे पहले का जो दौर था उनका, हम वो उसको कंप्लीट डिस्कस करेंगे आज के स्टूडेंट लर्निंग आउटकट में। सो अगर हम इंट्रोडक्शन ले उनकी लाइफ का, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही वाज बोर्न इन 571 CE इन मक्का इनटू द बनु हाशिम क्लैन। सो बनु हाशिम का जो कबीला था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें पैदा हुए, एंड डेट मस्ट बी रिकग्नाइज्ड एज 571 CE। And he was an orphan when he was born, and at the age of 6 his mother also passed away, and he was raised by his grandfather Hazrat Abul Matlib and later by his uncle, यानी कि उनके चचा जो थे हजरत अबू तालिब, उन्होंने उनकी परवरिश की। सो दिस इज हिज बेसिक इंट्रोडक्शन फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ हिज अर्ली चाइल्डहुड जो है उसका। सो अगर उनके करेक्टर की बात की जाए और करेक्टर बिफोर प्रॉफिटहुड, ठीक है, उनके ऊपर जब अभी वो रसालत उनको नहीं मिली थी, उससे पहले उनका किस किस्म का करेक्टर था, लोग उनको किस नाम से जानते थे या उनकी शोहरत कैसी थी मक्का में, हम उसको भी डिस्कस करेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ही वर नोन एज अल अमीन, यानी कि उनको सादिक और अमीन कहा जाता था, यानी कि ट्रस्टवर्दी और सच्चा, यानी कि ट्रूथफुल इंसान। सो उनकी शोहरत इतनी अच्छी थी कि वो जिससे भी बात करते थे या जिस भी काम को करते थे, या लेट्स सपोज आप सेकंड पॉइंट अगर देखें, ही वर्कड एज अ मर्चेंट, और उसमें भी उनको बहुत ज्यादा वो फेमस किस वजह से हो गए, अपनी सच्चाई की वजह से, अपनी सदाकत की वजह से और अपनी ऑनेस्टी की वजह से। सो लेटर he married Hazrat Khadija Radhiyallahu anha, a wealthy and a noble woman, and after a successful trading venture. So उन्होंने उनकी जो उनका एक ट्रेडिंग वेंचर था, जिसको जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो लेकर गए, और उनकी इतनी ज़्यादा सदाकत की और उनकी अमानत की जो है वो शोहरत हो गई कि उसके बाद उनकी हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से जो है वो उसके बाद शादी हुई। सो उसके बाद आ जाता है द की इवेंट्स इन द अर्ली लाइफ। So at the age of 12, he accompanied Hazrat Abu Talib on a trade journey to Syria, and he met a Christian person, Bahriya, जिन्होंने predict किया that he will be bestowed by the prophethood. So उसके बाद आ जाती है द फर्स्ट रेवलेशन, यानी कि उनके ऊपर जो पहली वही नाजिल हुई। सो ही रिसीव द फर्स्ट रेवलेशन इन 610 CE इन द केव ऑफ हिरा। ये गारे हिरा की तस्वीर है, और यहाँ इनके ऊपर पहली दफा वही नाजिल हुई थी। और वही क्या होता है, ये अल्लाह ताला का पैगाम होता है, एंड इट वाज कन्वेड बाय हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, द वर्सेस ऑफ कुरान मार्किंग द बिगिनिंग ऑफ हिज मिशन। सो पहली जो रेवलेशन, यानी कि जो पहली वही नाजिल हुई, वो थी इकरा, और उनको जो है ये गारे हिरा में नाजिल हुई, और हज़रत जिब्राइल जो हैं वो इसको लेकर आए थे अल्लाह ताला की तरफ से ये पैगाम। सो उसके बाद आ जाती है द अर्ली स्ट्रगल्स इन मक्का। सो जब उनको ही वाज बिस्टोर्ड विद द प्रॉफिटहुड, जब उनके ऊपर वही नाजिल हुई, अब उनके ऊपर जो है वो नबूवत, वो नबी बन गए, तो उसके बाद जब उन्होंने प्रीच करना शुरू किया, तो उनको बहुत सी मुश्किलात का मक्का में सामना करना पड़ा। उनको भी हम जरा डिटेल से देखते हैं। सो प्रीच मोनोथिज्म, मोनो मीन्स एक, यानी कि एक खुदा, यानी कि अल्लाह ताला की इबादत को जब उन्होंने प्रीच करना शुरू किया, तो ही वाज ग्रेटली अपोज्ड बाय द आइडल वर्शिपर्स, यानी कि जो लोग बुतों की पूजा करते थे, उन्होंने उनको बहुत ज्यादा जो है वो अपोज किया इस चीज को, एंड फेसिंग स्ट्रॉन्ग अपोजिशन फ्रॉम द कुरैश। सो ये एक और कबीला था, वहां से इनको बहुत ज्यादा जो है वो अपोजिशन का सामना करना पड़ा। सो इनकी जो बनु हाशिम का जो क्लैन था, इसका बायकॉट कर दिया गया, एंड इनको बहुत 3 साल
साल के लिए इनको बहुत स्वेयर जो है वो हार्डशिप्स का सामना करना पड़ा। और कहाँ पे? शेबे अबी तालिब में, ये एक घाटी थी जहां पर इन्होंने 3 साल गुजारे। और 1619 ये इनका दुख भरा साल था, क्योंकि इसमें 2 जो बहुत इनके खास सपोर्टर्स थे, हजरत खदीजा रजी ताला अन्हा और इनके चचा हजरत अबू तालिब, जो है उनकी वफात हो गई थी। ये वाली वो जगह है, ये आप गारे हिरा देख सकते हैं जहां पर पहले वही नाजिल हुई थी। दिस इज द अर्ली मैप ऑफ मक्का। सो माय डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद आ जाती है द नाइट जर्नी, यानी कि इसरा एंड मिराज। इसरा ये एक मिराकुलस नाइट थी, एक मिराकुलस इवेंट था, जिसमें इसरा का टाइम था फ्रॉम मस्जिद अल हरम टू मस्जिद अल अक्सा, यानी कि हरम से अक्सा तक का जो सफर था वो उन्होंने तय किया। और उसके बाद मिराज का सफर वहां से मस्जिद अक्सा से शुरू हुआ। एंड इट वाज एन असेशन थ्रू द हेवेंस, मीटिंग द प्रॉफिट्स एंड रिसीविंग द कमेंडमेंट्स ऑफ द 5 डेली प्रेयर्स। यहाँ जो है जब अक्सा के मकाम पर आए तो वहां उन्होंने नवाफिल भी अदा किए, और क्योंकि ये मुसलमानों का किबला अव्वल भी था। और उसके बाद जो है यहाँ से जो है उन्होंने 7 आसमानों का जो है वो सफ़र किया, वहाँ इन्होंने मुख्तलिफ अंबिया जो है उनसे भी मुलाकात हुई। और यहाँ से मिराज के सफ़र के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों के लिए 5 नमाजों का तोहफा लेकर आए थे, और यहाँ से जो है वो 5 नमाजें दिन में फ़र्ज हुई थी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये अल अक्सा का मकाम है जहाँ से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज के सफ़र पर गए थे। सो आफ्टर दैट दिस इज द माइग्रेशन टू दी मदीना। तो अब हमने क्योंकि तमाम पॉइंट्स डिस्कस किए, उनका अर्ली जो इंट्रोडक्शन है हमने वो लिया। उसके बाद हमने देखा कि मक्का में उनकी जिंदगी कैसी थी बिफोर प्रॉफिटहुड, एंड देन आफ्टर प्रॉफिटहुड जो उनको परेशानियों का सामना करना पड़ा। एंड अल्टीमेटली इन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और इनके साथियों ने जो है वो मदीना की तरफ हिजरत की, और इन 622 CE माइग्रेटेड टू मदीना ड्यू टू दी प्रोसिक्यूशन इन मक्का। सो बहुत ज़्यादा तकलीफ की वजह से मुसलमान जो हैं वो अपनी जो इबादात है वो फ्रीली नहीं कर रहे थे, तो इस वजह से दे माइग्रेटेड टू मक्का मदीना, एंड दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ द इस्लामिक कैलेंडर ऑल्सो। और ये मैप है, आप देख सकते हैं कि यहाँ से मक्का से मदीना की हिजरत की गई, एंड द हिजरत मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द इस्लामिक कैलेंडर ऑल्सो। सो इसी वजह से जो टाइम पीरियड है उसको इस तरीके से डिवाइड किया जाता है कि ये हिजरत से पहले का टाइम है और ये हिजरत के बाद का टाइम है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज इट। आज के लेक्चर में हमने डिटेल में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी बर्थ से लेके और हिजरत मदीना तक जो है हमने उनका तमाम जो है उस इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो हैं उनको डिस्कस किया। फॉर प्रैक्टिस यू कैन डाउनलोड दिस वर्कशीट फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो दिस वीडियो, और यू कैन गेट इट इन प्रिंट फ्रॉम बायो टीचर। पॉज द वीडियो एंड क्विकली फिनिश द वर्कशीट। I hope everybody has finished the worksheet. So my dear students, for this skill sheet, you can scan this QR code and you can have access to skills 4.1 and you can complete the skill. And then in your homework, you will write a paragraph that how Hazrat Muhammad Rasulullah Khatamun Nabiyeen Sallallahu Alaihi Wasallam was his character during his time in Mecca and serves as an example for us today. So आप ये बात इसके ऊपर एक complete note लिखेंगे कि उनका किस किस्म का जो है वो करेक्टर था और लोग उनको किन नामों से जानते थे, और वो हमारे लिए आज के दौर में एग्जाम्पल किस तरह से हैं। सो आपने इस चीज को रिलेट करना है। सो दिस विल बी योर होमवर्क। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।